जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा, जय श्री शिव शंभू। संतों की कृपा असीम है, अनंत है, नित्य है और अक्षुण है। इस ग्रंथ का श्रद्धापूर्वक पठन और श्रवण तथा मनन करना अत्यावश्यक है। यह ग्रंथ सिर्फ साधकों के लिए नहीं अपितु सर्वसाधारण पीड़ित और दुखी तथा सुखी सभी लोगों के कल्याण के लिए समान रूप से श्रेयस्कर है। किसी भी तरह से निराश, दुखी, प्रताड़ित, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा, पितृ बाधा, भयंकर बीमारियों से ग्रस्त, मानसिक रूप से बीमार, ग्रह क्लेश या जो भी आपके जीवन में आपकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य होते हैं, तो आपको शीघ्र किसी संत की शरण लेनी चाहिए और माँ भगवती और भगवान शिव की पूजा पाठ कर अपने प्रारब्ध को काटकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इसके लिए आप इन अध्यायों का पूरी लगन व विश्वास के साथ प्रतिदिन पूरा श्रवण में मनन करें। स्वामी जी महाराज, माँ पीताम्बरा, भगवान शिव आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। हमने बिना किसी लाग लपेट के श्री स्वामी कथा सार को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। कोई गलती हो तो उसे इग्नोर करें व आगे उसमें सुधार कर अच्छी तरह प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए वीडियो को लाइक कर कमेंट में जय श्री स्वामी जी महाराज, जय माँ पीताम्बरा लिखना अनिवार्य है, जो आपकी माँ व स्वामी जी महाराज वह अपने धर्म के प्रति आस्था को दर्शाता है। और इस चैनल पर बहुत से ब्रह्मलीन व जीवित संतों के संस्मरण उनकी आज्ञा से प्रस्तुत किए जाएंगे। हम ऐसे संतों के सानिध्य से अपने जीवन में मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं, वे आपको भी उनकी शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या, जय श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री स्वामी कथासार सप्तदश अध्याय। मैं श्री स्वामी कथासार के सप्तदश 17वें अध्याय का पाठ कर रहा हूँ। आप सभी इसका श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। श्री गणेशाय नमः। हे विघ्न विनाशक उमापते, सर्वदेव में जो एक बार भी आपकी शरण में आ जाता है और मैं तुम्हारा हूँ इस प्रकार की प्रार्थना करता है, उसको आप अभयदान दे देते हैं। विभीषण भक्त प्रहलाद की कथाएं आपका यशोगान कर रही हैं। आप दयालु हैं और मैं दीन हूँ, आप दानी हैं, मैं भिखारी हूँ। संत महात्माओं के अवतार तो जन कल्याण के लिए ही होते हैं। वह अपना सर्वस्व अपने भक्तों को ही दान कर देते हैं। जहाँ खांड शक्कर होती है वहीं मक्खियाँ आ जाती हैं। हम अभागे मनुष्य संसार में नरक रूप होकर जी रहे हैं, जो जन्म मरण रूप भाव का भंजन करने वाले श्री भगवान के चरणों से विमुख हैं। वे पराई संपत्ति देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरे की निंदा सुन लेते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो उन्हें रास्ते में बड़ा खजाना मिल गया हो। जो उनके साथ भलाई करता है उसका भी अपकार करते हैं और पराई स्त्री पराई धन में आसक्त रहते हैं। आजकल बहुत से दम्भी लोग अनन्य भक्त, साधु, ज्ञानी, योगी और महात्मा होने का ढोंग कर अपने नाम का जप और अपने स्वरूप का ध्यान करवाते हैं तथा अपने पैरों का जल और अपनी जूठन पिला खिलाकर लोगों का धर्म भ्रष्ट करते हैं। श्री प्रभु के द्वितीय पधारने के प्रारंभ काल में श्री शिवचरण दीक्षित और श्री हित किशोर पस्तौर महाराज जी की सेवा और माता की सेवा तथा आरती में भाग लेने लगे। वे प्राय द्वितीय के राजा की सेवा में भी जाते थे। धीरे धीरे इन कपटी लोगों ने अपना षड्यंत्र फैलाना शुरू किया। किसी प्रकार यहाँ के और बाहर से आने वाले भक्तों का धन हरण करने लगे तथा लोगों को ज्ञान का उपदेश देने लगे। महाराज जी को उनसे क्या लेना देना। श्री प्रभु उनसे कुछ नहीं बोलते। इससे उनका घमंड और कपट बढ़ता गया। एक दिन शिवचरण दीक्षित ने वहां के राजा के पास जाकर झूठ बोला कि महाराज जी को एक गाय चाहिए, और एक बहुत अच्छी गाय स्वामी जी के नाम पर ले आया और अपने घर ले गया। श्री प्रभु को यह मालूम पड़ा तो उनको बहुत डांटा और स्थान से भगा दिया। इसके बाद से महाराज जी की बहुत निंदा करने लगे और अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचने लगे। तत्पश्चात महाराज के पास एक और बाबूलाल दुबे नाम का व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आने लगा। वह धीरे धीरे मंदिर की सफाई व पूजा भी करने लगा। उसके मन में भक्ति भाव नहीं था, लेकिन आपको उससे क्या लेना देना था। महाराज जी उससे कुछ नहीं बोलते थे। उसने एक अन्य व्यक्ति प्रयागदास को, जो पहले से ही मंदिर में रहता था, उसे अपने साथ मिलाकर कई प्रकार के षड्यंत्र रचे। लेकिन महाराज के भक्तों ने उनके षड्यंत्र को समझ लिया और उन अनावश्यक व्यक्तियों को आश्रम से बाहर जाना पड़ा। जैसे धरती और आकाश नहीं मिल सकते, ऐसे ही संत और दुष्ट स्वभाव एक
कैसे हो सकते हैं। सच्चे संत को अपने ठगी जाने का तो बुरा ही नहीं लगता, परंतु भगवान की आड़ में ठगी करना तो महापातक है। एक बार महाराज जी आबू पर्वत गए। राजमाता विजया राजे सिंधिया को मानो मन की मुराद मिल गई हो। चातक को जैसे स्वाति बूंद मिल जाए, उसी तरह राजमाता सिंधिया प्रसन्न हुई। उन्होंने महाराज के श्री चरणों में प्रणाम कर कहा, हे साहों के साहा, मेरी एक विनती सुने। आबू पर्वत से लौटते हुए रास्ते में ग्वालियर शहर पड़ता है। मेरी इच्छा है कि आपकी चरण रज मेरे घर में पड़ जाए तो मैं और मेरा सारा खानदान पवित्र हो जाए। सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना संत जरूर स्वीकार कर लेते हैं। महाराज जी ने हाँ कह दी। इस समाचार से कि आबू से लौटते समय श्री स्वामी जी महाराज राजमाता ग्वालियर के यहाँ भी पधारेंगे, सारे शहर में हर्ष छा गया। महारानी का ही भाग धन नहीं होगा, सारे नगरवासी धन्य होंगे। वे देवाधिदेव स्वयं शिव शंकर शंभु इस नगर में आएंगे तो कोई भी दुष्ट से दुष्ट प्राणी भी ऐसा नहीं बचेगा जिस पर पवित्रता का प्रकाश न पड़े। महलों की सफाई की जाने लगी, भंडारे होने लगे, भांति भांति के पकवान और व्यंजन बनने लगे। राजाओं को क्या कमी। फिर आज तो स्वयं भूत भावन श्याम सुंदर पधार रहे हैं। रानी ने भगवान के चरणों में अपनी आत्मा सहित सारी संपत्ति अर्पित कर दी। हल्दी कुमकुम से पूजा की, भांति भांति के पकवान सोने के थालों में सामने रख दिए। लेकिन श्री प्रभु ने थोड़ा सा सादा भोजन कमंडलों में एक साथ मिलाकर ग्रहण किया और वहां से श्री महाराज दतिया वापस पधार गए। जय 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 आनंद कंद रघुवीर समर्थ। हे पतित पावन, आपने राक्षस रावण को मारने में देर नहीं की। हे श्याम सुंदर कृष्ण, आपने कंस को मारने में देर नहीं की, तो फिर हम सब लोगों के अज्ञान को मारने में देर क्यों कर रहे हो। हे विराट पुरुष, हे अनंत, हे कर्णधार, आपने समय समय पर इस धरातल पर प्रकट होकर अपने भक्तों का कल्याण किया है। सारा विश्व आपका श्वास निश्वास है और आप ही विश्व में है। भारत की पुनीत धरा पर आप स्वामी के रूप में अवतरित होकर जगत का आध्यात्मिक उद्धार भी करने वाले हैं। आपके भक्त डॉक्टर मिश्रा और सरदार रक्तपाल सिंह ने एक दिन तय किया, दतिया चला जाए, संत शिरोमणि की पूजा अर्चना और मंगल आरती की जाए। सरदार रक्तपाल सिंह, जिसको हे प्रभु आप स्नेहवश जज साहब कहते थे, ये प्रोग्राम बनाकर बड़े हर्षित हुए और उन्होंने डॉक्टर मिश्रा से कहा, बड़ी अच्छी बात है, आज शुभ दिन आया है, मैं घर से अच्छी अच्छी नमकीन बनवा कर ले चलूंगा, क्योंकि महाराज को मीठा खाने के लिए डॉक्टर लोगों ने मना किया है। संत त्रिकालक होते हैं, बैठे बैठे ही सारी बातें जान लेते हैं। और फिर जगत पिता गुरुदेव के तो असंख्य कान, नाक, मुख, हाथ इत्यादि हैं। इधर महाराज जी ने भी सोचा भक्तों की परीक्षा ली जाए। उधर दोनों भक्त जयपुर से कार द्वारा दतिया के लिए रवाना हो गए। रास्ते में उनकी कार की एक दूसरी कार से मामूली टक्कर हो गई। दूसरी गाड़ी वाले को कुछ रुपया पैसा देकर शांत किया। फिर आगे बढ़ने के बाद उनकी गाड़ी के इंजन में बहुत तेज आवाज आने लगी। दोनों भक्तों ने आपस में सलाह की कि हम लोगों को पैदल ही क्यों न दतिया जाना पड़े। दर्शन करने के लिए निकले हैं तो बिना दर्शन किए हम लोग अन्न पानी नहीं लेंगे। हम लोगों ने सुना है कि जो संत के दर्शन करने घर से निकल पड़ता है तो जब तक वह घर वापस नहीं आ जाता, उसकी और उसके घर की सारी जिम्मेदारी संत की होती है। दोबारा सुन लें। हम लोगों ने सुना है कि जो संत के दर्शन करने घर से निकल पड़ता है, जब तक वह घर वापस नहीं आ जाता, उसकी और उसके घर की सारी जिम्मेदारी संत की होती है। हे संत शिरोमणि दतिया के महाराज, हमारी इस प्रतीति को आप सफल करें, ऐसी प्रार्थना की। और किसी तरह मोटर कार से धीरे धीरे दतिया शाम को आश्रम पर पहुंच गए। दर्शन करने की आतुरता थी, इसलिए झटपट सामान रखकर अंदर की तरफ गए। आज एक अजीब बात यह थी कि वहां एक रहस्यमय सन्नाटा छाया हुआ था। दोनों भक्तों ने देखा सामने आसन पर विश्व पुरुष समाधिस्थ है। उन्होंने दूर से ही प्रणाम करके जब सिर उठाया तो देखा, महारूप, आपके शरीर का आकार बहुत बढ़ गया है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एक क्षीण धुआं युक्त गेरुए रंग का प्रकाश शरीर में से निकल रहा है और सारा शरीर पारदर्शी है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपनी आंखों पर विश्वास न करते हुए बिना हट किए चले आए। सामान के पास पहुंचकर गूंगे की तरह झांकते रहे। थोड़ी देर में होश आने पर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या तुमने देखा। ये बात ही कर रहे थे कि हे प्रभु, आप उसी क्षण वहां पधारे और कहा, डॉक्टर क्या बात कर रहे हो। आगे का जो इन बाहर की आंखों से दिखता है वह तो झूठ है, भ्रम है, किंतु जिसे गुरु कृपा से भीतरी आंखें प्राप्त हो गई
वही सच देखता है। डॉक्टर योगेश ने रक्षपाल सिंह से कहा, यदि रास्ते में कठिनाइयों को देखकर रुक जाते तो परीक्षा में फेल हो जाते और इस प्रकार का भव्य दर्शन नहीं हो पाता। श्री सद्गुरु कठिन परीक्षा लेते हैं और स्वयं ही सहारा देकर श्रद्धावान शिष्य को पास कर देते हैं। अन्यथा ऐसा कोई समर्थ नहीं है जो परमात्मा को परीक्षा दे सके। आखिर आप हैं क्या? कुछ भी तो नहीं। फिर हे पार्वती पति, सबको अपने प्रीतम की कथा प्रिय लगती है। हे प्रभु, आप तो अपने एक दंत रूप से सबको ज्ञान और बुद्धि प्रदान कर सबका कल्याण करते हैं। हे श्रोताओ, आप देवादिदेव श्री महाराज जी की महिमा का वर्णन सावधान चित्त से श्रवण करें। हे शंभु, प्रभात बेला में एक दिन आप बगिया में विराजे हैं। सभी भक्तगण भी श्रद्धापूर्वक आपके मुखारविंद से प्रवाहित होने वाली वाक सरस्वती में गोता लगा रहे हैं। ऐसे सत्संग से आपके भक्तों के पाप रूपी मल क्षीण हो रहे हैं। दर्शनार्थी भी दर्शन करने के पश्चात उस आनंद सागर में डूबने के लिए वहीं बैठ जाते हैं। किसी का मन वहां से उठने का नहीं कर रहा है। सभी लोग अपने संसार को भूलकर प्रभु के परम धाम का सुख अनुभव कर रहे हैं। तभी पेड़ के ऊपर एक कौवा आकर बोलने लगा और आप रसाचार्य प्रभु का वाणी प्रवाह क्षण मात्र को रुककर कौवे के विषय को बखारने लगा। कौवे की वाणी सुनकर, हे कौविद, आपने कहा आज कौवा कुछ अशुभ समाचार दे रहा है। यह कहकर आपने पुनः ईश्वर चर्चा प्रारंभ कर दी। सब लोगों की उस अशुभ समाचार के विषय में कुछ जानने की जिज्ञासा होते हुए भी आनंद समुद्र में डूबकर सब कुछ भूल गए। कुछ देर पश्चात एक दर्शनार्थी आया जिसके हाथ में एक ट्रांजिस्टर रेडियो था। उसने उस छोटे रेडियो को जमीन पर रखकर प्रभु को नमन किया और वहीं बैठ गया। अब काफी भीड़ हो चुकी थी। घट घट की जानने वाले श्री स्वामी जी ने उस दर्शनार्थी से कहा, यह तुम क्या लटकाए हो? उसका उत्तर था, छोटा रेडियो महाराज। प्रभु ने तब आगे कहा, इसको खोलो, चलाओ, देखें क्या यह भी वही कह रहा है जो कौवे ने कहा है। रेडियो को खोलते ही आवाज आई, अब समाचार सुने। सबसे पहले समाचार यही था कि भारत के राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद अब नहीं रहे। यह सुनकर सब लोगों ने सोचा कि साक्षात काकभूषुंडी जी ही वह अशुभ समाचार सुनाने और श्री शिव जी के दर्शन करने कौवे के रूप में आए थे। एक बार विंध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंभुनाथ शुक्ल श्री स्वामी जी के दर्शन के लिए आए। प्रणाम करने के पश्चात श्री स्वामी जी से निवेदन करने लगे, हे प्रभु, मेरे योग्य कोई सेवा बताइए। पूज्य स्वामी जी ने हंसकर कहा, मेरी आड़ में इस आश्रम के नाम पर कोई सरकार से अनुदान ले रहा है, उसे बंद कर दीजिए। मुख्यमंत्री श्री शुक्ल अत्यंत चकित हुए। पूज्य स्वामी जी ने फिर कहा कि उसकी जीविका नहीं मार रहा हूं, परंतु यह वनखंडी आश्रम सरकार के ऊपर आश्रित क्यों हो? यह तो स्वयं आश्चर्य है। आश्रम और श्री महाराज के नाम पर सरकार से अनुदान लेने वाला व्यक्ति वही शिवचरण दीक्षित था जो एक बार दतिया के राजा से भी महाराज जी के नाम पर एक दूध देने वाली गाय ले आया था। श्री स्वामी जी ने आगे कहा, यह साधना का स्थान है। धन संबंधित बातें कर लोग इस स्थान को दूषित करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तो साधना की इच्छा से माता का दूध पीने के लिए व्याकुल बछड़े की भांति बनकर आना चाहिए। यहाँ से तो दूसरों को आश्रय मिलता है। कुछ देर बाद मुख्यमंत्री प्रभु को प्रणाम कर चले गए। उसी दिन मध्याह्न में भिक्षा के समय जब कुछ शिष्य भी वहां उपस्थित थे, श्री महाराज ने एक रहस्य को खोलते हुए कहा, रात्रि के समय हम टहलते टहलते यज्ञ स्थल की ओर गए तो श्री परशुराम जी से भेंट हो गई। उन्हें देखकर हम भी रुक गए तो वे कहने लगे, इस आश्रम में हम भी रहना चाहते हैं। यहाँ शाक्त मुक्त के उपासक साधना करते हैं, यह बहुत अच्छा काम हुआ है। हमारे रहने के लिए भी प्रबंध होना चाहिए। इस बात को सुनकर उपस्थित भक्तों ने इस घटना का अर्थ जानना चाहा। तब प्रभु ने आगे कहा, श्री परशुराम जी शाक्त मार्ग के आचार्य हैं। परशुराम कल्पसूत्र शाक्त धर्म का अत्यंत प्रमाणिक ग्रंथ है और उन्हीं द्वारा रचित है। श्री परशुराम जी ब्रह्मास्त्र विद्या श्री पीताम्बरा जी के पूर्ण ज्ञाता और प्रजातंत्र के सबसे पहले संस्थापक आचार्य हैं। इसलिए इस स्थान पर श्री परशुराम जी की भी स्थापना होनी चाहिए। कुछ दिनों में प्रभु इच्छा से वहां श्री प्रभु परशुराम जी की स्थापना हो गई। हे ज्ञान सिंधु, आप किस प्रकार लीला कर अपने भक्तों को देश की संस्कृति, धर्म और सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं, कोई जान ही नहीं सकता। आपका प्रत्येक आदेश, शब्द और निर्देश गूढ़ार्थ और दूरदर्शिता पूर्ण होता है।
अपनी कृपा जनसाधारण को मुक्त हाथों से बांटी है, जिसको प्राप्त कर असंख्य लोग कृतार्थ हो रहे हैं। एक व्यक्ति ने श्री प्रभु से पूछा, आबू पर्वत को साधना करने वाले तपस्या के लिए विशेष स्थान क्यों मानते हैं? प्रभु ने आबू पर्वत के विषय में बताया। आबू शब्द अर्बुद शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है शिखर। इसे कई लोग पृथ्वी के उद्धार के समय सबसे पहले प्रकट होने के कारण पृथ्वी का शिखर मानते हैं, तो कई लोग 3 नदियों तीनों तरफ निकलने के कारण अमरकंटक को प्रथम स्थान मानते हैं। गुरु दत्तात्रेय का एवं भैरव का भी आदि स्थान है। आबू अग्निवंशी क्षत्रियों का उत्पत्ति स्थान भी है। चौहान, परमार, सोलंकी और परिहार ये 4 क्षत्रिय अग्निवंश के अंतर्गत आते हैं। दोबारा सुने, आबू अग्निवंशी क्षत्रियों का उत्पत्ति स्थान भी है। चौहान, परमार, सोलंकी और परिहार ये 4 क्षत्रिय अग्निवंश के अंतर्गत आते हैं। इन क्षत्रियों को वशिष्ठ, कौशल और कश्यप इन 4 ऋषियों ने आबू शिखर पर यज्ञ द्वारा प्रकट किया था। इन्हीं ऋषियों के नाम पर इन क्षत्रियों के गोत्र भी है। समय के प्रभाव से सूर्य, चंद्र और अग्निवंशी क्षत्रियों में मिलावट हो गई है, परंतु अग्निवंश के परमार क्षत्रिय आज भी मिलावट रहित शुद्ध रूप में है, जिसके लिए वशिष्ठ ऋषि का उन्हें वरदान है, और इसलिए मुनिवर ने इनको परमार्य नाम दिया था। परमार तो अब भ्रंश होकर बोला जाने लगा है। इस प्रकरण को सुनने के पश्चात भक्तों ने उस विलक्षण स्थान को देखने की जिज्ञासा व्यक्त की। श्री प्रभु, आप तो कल्प वृक्ष के समान भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आबू की यात्रा का कार्यक्रम बन गया और श्री सद्गुरु सहित सभी भक्त मंडली आबू शिखर पर पहुंच गई। शिखर पर रात्रि विश्राम हुआ। प्रातःकाल भक्तों ने, जिन्होंने कोई स्वप्न आदि देखे, श्री महाराज को सुनाए। एक तरुण ब्राह्मण विष्णुकांत ने श्री चरणों में निवेदन किया, श्री महाराज, यह स्थान तो अत्यंत विचित्र है। गत रात्रि को स्वप्न के समय मैंने देखा कि मैं एक गुफा के द्वार पर खड़ा हूँ, और जब उसमें घुसने का प्रयत्न करता हूँ तो मुझे एक व्यक्ति अंदर जाने से रोकता है। उस महोदय से मैंने निवेदन किया कि मैं इसमें घुसना चाहता हूँ, तो उसने मुझसे कहा कि मैं तुमको जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि तुम दतिया के स्वामी जी के साथ आए हो। मैं स्वामी जी को भी जानता हूँ। तब उस अजनबी युवती ने गुफा की ओर इंगित कर मुझसे कहा, देखो। जब मैंने उस कंदरा की ओर देखा तो उसमें मुझे बहुत से साधु महात्मा बैठे दिखाई दिए। मैंने उन्हें आपके विषय में चर्चा करते सुना। तत्पश्चात उस विभूति ने हाथ को पुनः हिलाया, तब उस गुफा के अंदर बड़ा रौद्र दृश्य उपस्थित हो गया। हजारों लाशें कटी कटी अंग भंग पड़ी हैं, उनमें रुधिर बह रहा है। बड़ा भयानक एवं विभत्स दृश्य हो रहा है। उस महात्मा ने कहा, हिम्मत है इसे पार करने की? उसी समय मुझे आपका विचार आया और मैंने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, हाँ, हिम्मत है। उसका स्वप्न सुनकर श्री स्वामी जी ने कहा, तुमने सत्य कहा है, अवश्य कोई महान आत्मा रही होगी। आगे प्रभु ने बताया, यह स्थान कोई सामान्य घूमने का स्थान नहीं है। यहाँ बहुत से महात्मा रहते हैं। यह तपस्या का स्थान है, जहाँ सिद्ध आत्माएं भी सूक्ष्म रूप में रहती हैं। दतिया में जो 4 ऋषि मैंने बताए थे, उनके इस पर्वत पर स्थान है। भगवान दत्तात्रेय का भी यहाँ स्थान है। इसी पर जैन धर्म का तीर्थ स्थान है। डॉक्टर योगेश मिश्र के एक साथी डॉक्टर सुभाष शर्मा, जो सवाई मान सिंह सिविल अस्पताल जयपुर में आंखों के चिकित्सक हैं, परम पूज्य सदगुरुदेव के दर्शनों को पधारे। श्री चरणों में प्रणाम कर वे एक और बैठ गए। डॉक्टर सुभाष प्रभु के भव्य स्वरूप को देखकर अत्यंत शांति का अनुभव करने लगे। वह एकटक प्रभु की ओर निहारता रहा। अचानक उसको ऐसा लगा कि श्री स्वामी जी का पूरा शरीर स्वर्णिम प्रकाश से व्याप्त है। उस प्रकाश में से एक तीक्ष्ण किरण निकलकर संपूर्ण भक्तों को घेर कर फैल गई। वह डॉक्टर भी उसी की परिधि में आ गया। उसी समय डॉक्टर योगेश ने देखा कि श्री प्रभु के वक्ष स्थल से 2 हल्के पीले रंग के बादल के टुकड़े प्रवाहित होते हुए निकले और एक डॉक्टर सुभाष के और दूसरा स्वयं डॉक्टर योगेश के हृदय पर छाती में समा गए। उसी क्षण डॉक्टर सुभाष ने रोना प्रारंभ कर दिया, जो अनवरत 3 दिन तक चला। उठते बैठते चलते खाते पीते सिर्फ रोना ही रोना हो गया। यह तक श्री स्वामी जी महाराज तक पहुंचाया गया तो श्री प्रभु ने डॉक्टर सुभाष को अपने पास बुलाकर सरस्वती मंत्र का उपदेश किया
और आबू पर्वत शिखर पर ही सरस्वती स्तोत्र नित्य पाठ करने के लिए कहा। यह प्राप्त कर डॉक्टर सुभाष सामान्य हो गए, उनका हृदय आनंद से भर गया। ए बुतो शाबाश, क्या कहना तरक्की इसको कहते हैं। जब तक तरासे न थे तब तलक थे पत्थर, तब तरासे गए खुदा बन गए। जब तरासे गए खुदा बन गए। आपके भक्त आपको बार बार प्रणाम करते हुए थकते नहीं, पर ब्रह्म परमेश्वर जो अलग निरंजन है वही साकार सदगुरु है, वही संत है जिसने हृदय से सदगुरु को आत्मसमर्पण कर दिया, जिसका अपना स्वयं का अपनापन नहीं रहा। ऐसा शिष्य धन्य है। उरई के एक वकील ने अपने गुरु का विश्वास नहीं किया तो उनका नाश हो गया। चीरहरण के समय द्रौपदी ने एक हाथ से पल्ला पकड़ रखा था और दूसरा हाथ उठाकर कृष्ण को पुकार रही थी, तो कृष्ण जैसी स्थिति में थे वैसे ही दौड़ पड़े। श्री सदगुरु समर्थ के परम भक्त श्री बाबूलाल गुप्त का एकमात्र पुत्र ग्वालियर अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने बताया कि बुखार दिमाग में चला गया है और बचने की बहुत कम आशा है। बाबूलाल गुप्त की सारी संपत्ति बच्चे के इलाज में समाप्त हो गई। जैसे महावीर रामचंद्र के अनन्य भक्त हैं, वैसे ही बाबूलाल गुप्त भी श्री प्रभु के एकांतिक अनुरक्त भक्त हैं। भक्त का कभी नाश नहीं होता। नौकरी के समय को छोड़कर गुरु सेवा और गुरु को संतुष्ट करना ही उनकी एकमात्र साधना थी। वे ग्वालियर से सीधे दतिया श्री महाराज के शरण में आए और बोले, हे स्वर्णवर्ण, यह दीनहीन अधम आपका दास कुछ याचना करना चाहता है, आपकी आज्ञा हो तो कहूँ। अंतर्यामी श्री भगवान ने कहा, तुम जो कहना चाहते हो वह मुझे मालूम है। तुम्हारा पुत्र बीमार है, तुम अभी शीघ्र भगवती श्री पीताम्बरा से प्रार्थना करो और किसी पंडित से दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ। प्रबंध कर उसने निवेदन किया, हे प्राणेश्वर, आपने जैसी आज्ञा दी उसका प्रबंध हो गया है। बीमार की हालत बहुत नाजुक है, इसलिए मुझे बीमार के पास जाने की आज्ञा दीजिए। 1-2 दिन बाद अस्पताल में बाबूलाल गुप्त ने अर्ध निद्रा में देखा कि पीले वस्त्र पहने सुंदर और गौर वर्ण महिला बीमार पुत्र दुर्गा प्रसाद के सिर पर हाथ फेर रही है तथा कह रही है कि मैं दतिया से आई हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। बीमार के पूरे शरीर पर पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक 2-3 बार हाथ फेरा और अदृश्य हो गई। उसी दिन से उस लड़के की बीमारी तेजी से ठीक होने लगी। अस्पताल से छुट्टी पाकर बाबूलाल गुप्त अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने पुत्र को साथ लिए दतिया श्री प्रभु के चरणों में प्रणाम करने पहुंचे। क्या कहें, वाणी अवरुद्ध है। आपने ही दिया था, आपने ही रक्षा की। माता अपना मंदिर छोड़कर ग्वालियर के अस्पताल के कमरे में आकर बीमार बच्चे को पुचकार रही है। गला अवरुद्ध है, कहना चाहते हैं कह नहीं पा रहे और फूट फूट कर श्री प्रभु के चरण पकड़ कर रो रहे हैं। हे दाता भगवान, हे दया सागर, अपने भक्तों पर कृपा करने आशुतोष भगवान दतिया में अवतरित हुए हैं। अपने सेवकों के कष्टों को सहन नहीं कर पाते हैं। कृपा सिंधु महेश्वर अपनी कृपा की बात सुनकर माता के मंदिर की तरफ इशारा करके श्री प्रभु कहते हैं, वह करुणामयी है, परंतु अब स्पष्ट हो चुका है कि आप में और मंदिर की मूर्ति में कोई भेद नहीं है। जो मूर्ति में वही शरीर धारण कर जीवन की हर प्रकार रक्षा कर रहा है। आप लोगों को मालूम ही है कि श्री प्रभु पर एक कृत्या का प्रयोग किया गया था, तो माता स्वयं मंदिर के बाहर प्रकट हो गई। इसी तरह आज बाबूलाल गुप्त के बच्चे के लिए भी माता को मंदिर से बाहर आना पड़ा। दतिया आश्रम पर हजारों दीन दुखी औरत लोग श्री प्रभु की शरण में आने लगे। धीरे धीरे उनकी ख्याति से द्वेष करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती चली गई। आखिर साधु के पास में ऐसी क्या वस्तु है, लोगों को बेवकूफ बनाने की ऐसी कौन सी कला है जो लोग इनका इतना सम्मान करते हैं, और हम लोग बड़े बड़े महंत जिनके दास दासियां पांव दबा रहे हैं, गांजे के दम लगाए आराम और शान शौकत का जीवन बिता रहे हैं, फिर भी उस शमशान में रहने वाला जो सिर्फ लंगोटी पहने रहता है, न वे किसी स्त्री को पांव छूने देता है, न वहाँ चिलम गांजा जैसी मस्त चीजों का धुआं उड़ता है। फिर क्या बात है कि हम बड़े बड़े सिद्ध और महंतों के पास लोग कम आने लगे। अब फिर उस शमशानवासी को जादू टोना करके मारा जाए अथवा अपने चोर डाकू व साधुओं को वहां भेजकर लड़ाई कराई जाए तो शांति मिलेगी। एक बार एक नाट्य कद का कृष्ण वर्ण वाला एक व्यक्ति जो साधु वेश में था आश्रम में आया। वह श्री स्वामी जी से कहने लगा कि ये तान पूरा किसका है। प्रभु ने कहा नारायण का। फिर उसने कहा यह तख्त किसका है। स्वामी जी ने कहा नारायण का।
इसी प्रकार से उस साधु ने वहां रखी अनेक वस्तुओं के विषय में पूछा और सबका उत्तर प्रभु नारायण का कहकर ही दिया। तत्पश्चात उस काले साधु वेशधारी व्यक्ति ने कहा, चलो ऊपर छत पर चले। तब श्री स्वामी जी उसके साथ ऊपर चले गए। उस समय श्री महाराज जी के पास प्रकाश मोहन ज्योतिषी भी थे। उनकी आयु मात्र 10-11 वर्ष थी। वे भी श्री महाराज के साथ ऊपर छत पर चढ़ गए। श्री स्वामी जी उनको अत्यंत प्यार करते थे। ऊपर छत पर उस कृष्ण में साधु ने पूज्य चरणों से कहा, तुम मुझसे कुछ पूछ। प्रभु ने उत्तर दिया, हमारे पास पूछने को कुछ नहीं है। तब फिर वह कुछ पूछने के लिए जोर देने लगा। श्री स्वामी जी बोले, ये बालक जो पूछे वह इसको बता दो। प्रकाश मोहन ने न जाने क्या क्या प्रश्न किए और वह साधु उल्टा सीधा बोलता रहा। अंत में पुनः गुरुदेव से कहा, तू पूछ। तू क्यों नहीं पूछता? तू अवश्य पूछ। जब वह साधु आग्रह करने लगा तो प्रभु बोले, जो बताना चाहते हो अपने आप ही बता दीजिए। उस साधु वेशधारी ने पुनः श्री स्वामी जी से कुछ पूछने के लिए हठ किया, परंतु वे प्रत्येक बार यही उत्तर देते रहे कि जो बताना चाहे आप स्वयं ही बता दीजिए। अंततः उस साधु की वाणी बंद हो गई और वह कुछ नहीं बता सका तथा वह यह कहकर कि अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, चला गया। तब प्रभु बहुत हंसे और प्रकाश मोहन से कहा, जब कोई आदमी जिद करे कि हम उससे कुछ पूछें तो उससे यही कहना चाहिए कि आप अपनी ओर से ही बता दीजिए। हे मंगल में परमात्मा, हे दीन बंधु दीनानाथ, आपकी शरण में विभिन्न मति वाले, विभिन्न आवश्यकता वाले, विद्वान और अनपढ़, गरीब, धनी और मुमुक्षु व्यक्ति आते ही रहते थे। हे करुणाकर अंतर्यामी, किसको किस प्रकार से भगवत मार्ग में लाना है उसको वैसा ही उपदेश और सीख दान में मिली। जिसने पूर्ण समर्पण कर दिया उसकी लाज आपकी हो गई। जो विश्वास और श्रद्धा की कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, फलस्वरूप आप स्वयं ही उसे मिल गए। ऐसी अनेक बातें रहस्य में हैं, क्यों और कैसे, ऐसे और जैसे आदि तर्क कुतर्कों और अनुमानों को छोड़ें तथा अपने आत्म कल्याण के लिए अमृत रूपी कथा का श्रवण करें। हे वंदनीय, आपने कभी भेद नहीं किया। आपके सामने पढ़े लिखे अनपढ़ सब समान थे। विद्याराम धौलपुर अस्पताल का एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी कभी कभी दतिया दर्शन करने आया करता था। झाड़ू लगाता, कुएं से पानी खींचकर वाटिका के पेड़ों तथा फूलों को सिंचा करता था और भक्ति भाव से आपके दर्शन करता था। एक दिन विद्याराम के भाग्य ने भी करवट ली। हे कृपा सिंधु, आप कमंडलू लिए जंगल जा रहे थे। रास्ते में विद्याराम को माला फेरते देखा। उस पर कृपा करने के लिए आपने कड़क कर पूछा, तुम कौन सा मंत्र जपते हो? जैसे सिंह को देखकर बंदर की हालत हो जाती है, ऐसी ही हालत उस गरीब और भोले विद्याराम की हो गई। उसने सोचा कि कुछ गलती तो नहीं हो गई, कहीं झाड़ू लगाने में पानी भरने का काम भी हाथ से न जाता रहे। लगता है किसी ने उसकी कोई झूठी शिकायत कर दी। वह बेचारा चरणों में गिड़गिड़ाती दीनता से डरते हुए कहने लगा, स्वामी स्वामी स्वामी। यह सुनकर अंतर्यामी उसके भोलेपन पर अति आनंदित हुए। संत बिना पर्दे के सच बोलने वालों को अपना प्राण ही समझता है। बाद में स्वयं अपने हाथों से लिखकर श्री महाराज ने उसे मंत्र दिया। उनकी कृपा ने एक कम पढ़े गडरिया जाति के व्यक्ति को एक अच्छे साधक में परिवर्तित कर दिया। भाई विद्याराम, जो खुशियों के आंसू तू बहा रहा है वह सर्वोपरि है, लेकिन जिस ममतामयी माँ ने तुमको अपनी गोद में बैठाकर आंचल से ढक लिया उसकी खुशी को क्या कहा जाए। इसी प्रकार हे मूर्तिमान धर्म विग्रह, एक ईसाई नर्स अत्यंत दुखी हालत में आपका यशोगान सुनकर आश्रम में आई। जिस प्रकार मरुस्थल में एक लंबी यात्रा के कष्टों से दुखी व्यक्ति को हरा भरा दृश्य देखने से जो प्रसन्नता होती है, ऐसा स्त्री को भी अनुभव हुआ। आपकी करुणामयी दृष्टि से कुछ छुपा नहीं रह सका। संत का जीवन ही जगत के कल्याण के लिए होता है। उसका जगत पर जितना उपकार है उतना और किसी पर भी नहीं है। उस नर्स के माता और पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया था और उसका विवाह नहीं हुआ था। इस प्रकार संसार में उस बेचारी का कोई नहीं था। हे जगत के आश्रयदाता, आपने उसको अभयदान दिया और मंत्र देकर साधना में प्रवृत्त कराया तो उसके हर्ष की सीमा न रही। हे महिमा में, आपने उसे महिमावती नाम देकर अपने भक्तों में उसको जगह दे दी। संत हमें हाथ पकड़कर वैकुंठ धाम में पहुंचा देते हैं, यही तो इनकी सबसे बड़ी कीर्ति है।
किसी भी धर्म का अनुयायी हो, उसके अवगुणों पर दृष्टि न डालकर आप उसे सत्य पथ बताकर सद्गुणों से विभूषित कर देते हैं। झांसी के मुन्ना खां बारबर की अभिलाषा को पूर्ण कर उसे ही कृतार्थ किया। आपके श्री चरण कमलों की मालिश करने की इच्छा लेकर वह बगिया के बाहर बहुत से भक्तों के बीच खड़ा हुआ सोच रहा था कि मैं गरीब किससे कहूँ जो मेरी तमन्ना आप तक पहुंचा दे। इतने में एक बंदे ने आकर उससे कहा, तुम्हें श्री प्रभु अंदर बुलाते हैं। अंदर पहुंचते श्री महाराज ने सवाल किया, तुम मेरे पैर दबाओगे, बिजली की मशीन से सेक करोगे, क्या तुम डॉक्टर हो जो मुझे अच्छा करोगे? मुन्ने खां के आश्चर्य की सीमा न रही कि वे दिल की बात कैसे जान गए। उसने घबरा कर जवाब दिया, सरकार, न तो मैं डॉक्टर हूँ और ना ही मैं अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन हे परवरदिगार, आपके पाँव की मालिश करने से मेरी किस्मत को बड़ा नाज होगा। इस उत्तर से भी श्री प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और उसे पाँव पर मालिश करने की इजाजत दे दी। जब वह मालिश कर चुका तो हे प्रभु, आप अत्यंत प्रसन्न हो गए। आपने कहा, तुम्हें भी हमने अपने सेवकों में ले लिया है, तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। मुन्ने कहा, नियमित रूप से 1 माह 16 दिन तक महाराज जी के श्री चरणों की मालिश करता रहा। इनको भी श्री प्रभु का कृपा प्रसाद मिला। इनका छोटा पुत्र जो डायबिटीज की बीमारी से गंभीर अवस्था में था, स्वस्थ हो गया और कई वर्षों तक जीवित रहा। भक्त तो आपको याद करते हैं, परंतु आप अपने भक्तों को किस प्रकार याद करते हैं और अनुग्रह करते हैं। हे भूत भावन महाभैरव, हे भूत भावन महाभैरव श्री महाराज, अपने भक्तगणों की समस्त व्याधियों को समेटकर अपनी ही कुछ लीलाएं दिखाने के लिए आप अस्वस्थता का आवरण ओढ़कर बीमारी का बहाना लिए हुए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान दिल्ली में विराजे हुए थे। डॉक्टर और नर्सें आपके उपचार हेतु का बहाना कर दर्शन के लिए बार बार आते। संत सम्राट का दर्शन हुआ है, जन जन के मैल पाप धुलेंगे, जन्म जन्म की अर्जित पाप रूपी रात कटेगी, एक नया पवित्र सवेरा होगा और हम सब लोग इस प्रकाश को आपकी कृपा से प्राप्त कर अज्ञान रूपी अंधकार से मुक्त होंगे। दीवानगी ये इश्क बड़ी चीज है सीमाओ, ये उसका कर्म है जिसे दीवाना बना दे। इस श्री स्वामी कथासार को श्रद्धापूर्वक पढ़ना और सुनना चाहिए। इससे मनुष्य कोविद बनकर समाज में यश अर्जन करता हुआ अपार संपत्ति का स्वामी बनता है। इस अध्याय के पाठ और स्वर्ण मात्र से तीर्थराज पर स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। श्री स्वामी जी महाराज की जय। यह पाठ भगवती पीताम्बरा जी को समर्पित है। इति सप्तदश अध्याय समाप्त। श्री स्वामी जी महाराज की जय, श्री पीताम्बरा माई की जय, श्री शंभू की जय।